नमस्कार दोस्तों। प्रकृति के रहस्यों को समझना आसान नहीं है। कई बार हमारे मन में कई ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब लगभग किसी के पास नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनके जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं। मेरे मन में भी आया कि इस अंतरिक्ष में स्वर्ग किस स्थान पर है। हम कोई भी धार्मिक टीवी शो देखते हैं या धर्म से जुड़ी कोई बात पढ़ते हैं तो उन सभी से यही पता चलता है कि इस यूनिवर्स में कहीं स्वर्ग लोक, कहीं सत्य लोक, तो कहीं बैकुंठ लोक मौजूद है, जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। मन में सवाल आता है कि क्या सच में यूनिवर्स में ये सारे लोक मौजूद हैं? क्या उसे देखा भी जा सकता है? क्या मृत्यु के बिना भी वहां तक पहुंचा जा सकता है? आज तो साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है, तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती है जिससे इन लोकों तक पहुंचा जा सकता हो? मुझे अपने इन सवालों के कुछ जवाब भी मिले अलग अलग स्रोतों से। हालांकि ये पता नहीं कि जो नॉलेज मुझे मिला है वह कहाँ तक सही है, लेकिन जो भी जानने को मिला वो लगा बड़ा इंटरेस्टिंग, और इसीलिए आज मैं उन बातों को आप सब से शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जन्म के साथ शुरू होती है, और जब उनकी आयु समाप्त होती है तब ये ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है। जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं उसे सत्यलोक कहा जाता है। जहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का निवास है उसे बैकुंठ कहते हैं। जहाँ पहुँचना ही मोक्ष कहलाता है। जहाँ देवराज इंद्र के साथ सभी देवता निवास करते हैं उसे स्वर्गलोक कहा जाता है। जहाँ इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। ये सभी लोक इसी यूनिवर्स में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। या ये भी कह सकते हैं कि सभी लोग पृथ्वी से इतनी दूरी पर है कि वहाँ तक पहुँचना किसी इंसान के लिए संभव ही नहीं। ये सभी लोग अलग अलग आयामों पर भी आधारित है। पृथ्वी से इन सभी लोगों की दूरी का जो अंदाज़ा लगाया गया है उसके मुताबिक अगर आज की टेक्नोलॉजी से हम बैकुंठ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो करीब 12 लाख से 14 लाख सालों का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी से हम इन लोगों तक पहुँच ही नहीं सकते। आइए अब इसे थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। भागवत पुराण के अनुसार बैकुंठ लोक का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के हर स्थान से यह तारा उत्तर दिशा में ही नजर आता है। पृथ्वी की ध्रुव तारे से दूरी है करीब 434 प्रकाश वर्ष, यानी लगभग 4000 लाख करोड़ किलोमीटर से भी ज़्यादा। भगवान विष्णु ने अपने ही परम भक्त ध्रुव के नाम पर ध्रुव लोक का नामकरण किया है। ध्रुव लोक से करीब 1 करोड़ योजन की दूरी पर महर लोक है, जो स्वर्ग लोक का ही एक भाग है। कहा जाता है कि इस लोक का वातावरण बेहद खुशनुमा और खूबसूरत है। पुराणों के अनुसार जो लोग जीवन भर सामान्य इंसान की तरह रहते हैं और जानबूझकर किसी के साथ बुरा नहीं करते, वे मृत्यु के बाद इसी लोक में जाते हैं। यहाँ वे सभी आत्माएं बहुत सुख सुविधा से रहती है। महर लोक के ऊपर 2 करोड़ योजन की दूरी पर जन लोक है, जहाँ ऐसे लोगों की आत्माएं जाती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते रहते हैं। ये स्थान बहुत ही सुंदर, सुखमय और तेजस्वी होता है। यहाँ जाने वाली आत्माओं को देवताओं के दर्शन भी होते रहते हैं। जन लोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर है तपोलोक, जिसे स्वर्ग लोक का सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ सभी देवता निवास करते हैं। यहाँ जाने वाली आत्माएं देवताओं के दर्शन ही नहीं बल्कि उनसे बात भी कर सकती है, लेकिन यहाँ जाने के लिए बेहद कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो लोग पूरे जीवन भर अपने स्वार्थ का पूरी तरह त्याग करके केवल दूसरों के बारे में ही सोचते हैं और दूसरों की ही मदद करते हैं, सदा साफ और पवित्र मन के होते हैं और साथ ही हमेशा भगवान की सच्ची भक्ति में ही लगे रहते हैं, उन्हीं लोगों की आत्माएं इस लोक में जा सकती हैं। इसके बाद तपोलोक से 12 करोड़ दूर है सत्यलोक, जहाँ परमपिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती निवास करते हैं। कहते हैं कि यहाँ आत्माएं नहीं जाती, और अगर जाती भी है तो केवल उन्हीं लोगों की आत्माएं जा सकती है जो कई जन्मों से पुण्य कर्म करते चले आ रहे हो, जो स्वर्ग लोक पहुंचकर भी अपने सत्कर्मों और भगवान की भक्ति और पवित्र मन को नहीं छोड़ते। केवल उन्हें ही यहाँ जाने का सौभाग्य मिलता है। सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी पर है बैकुंठ लोक, जहाँ निवास करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी।
बैकुंठ तक जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। यहाँ जैसी सुख सुविधा और कहीं नहीं। इसीलिए लगभग हर इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ही प्राप्त करना होता है और यही अंतिम सत्य भी है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद जन्म मरण या हर तरह के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और रह जाता है केवल सुख ही सुख। इसीलिए बैकुंठ को ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है। हालांकि पुराणों के अनुसार बैकुंठ से भी ऊपर है गोलोक। बैकुंठ से 50 करोड़ योजन की दूरी पर, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा जी निवास करते हैं। अब अगर सभी दूरियों को मिला लिया जाए और 1 योजन इज इक्वल टू 12 किलोमीटर माने, क्योंकि 1 योजन में कितने किलोमीटर होते हैं इस पर अलग अलग भारतीय खगोलविदों की अलग अलग राय है, तो पृथ्वी से बैकुंठ तक की दूरी हुई लगभग 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा। फिलहाल आज हम अंतरिक्ष में 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। अगर हम इससे कई गुना ज्यादा स्पीड से भी बैकुंठ तक की यात्रा पर निकलें तो भी हमें करीब 12 लाख से 14 लाख सालों का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो हम बैकुंठ तक पहुंच ही नहीं सकते और आगे भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की जा सकती। लेकिन हम सब आज तक ये सुनते आए हैं कि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोगों की यात्रा करते रहते हैं। वहीं गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र आदि जैसे महान ऋषि भी सशरीर यानी जीवित रहते हुए ही कई बार पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक की यात्रा करते थे और वहाँ होने वाली सभाओं में हिस्सा लेते थे। जैसे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का विचार पृथ्वी लोक से वशिष्ठ और विश्वामित्र आदि को बुलाकर स्वर्ग लोक में ही बनाया गया था। दरअसल ये सभी ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि उन्होंने अपने तपोबल से मन की गति से कहीं भी आने जाने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसीलिए वे कुछ ही मिनटों या घंटों में ही पृथ्वी से इन लोकों तक की यात्रा कर लेते थे। यानी भौतिकता या टेक्नोलॉजी के सहारे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन धर्म, आध्यात्म, भक्ति, योग, तप और पुण्य कर्मों के रास्ते से वहां तक क्षण भर में ही पहुंचा जा सकता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भले ही कलयुग पाप और अवगुणों का घर है, लेकिन कलयुग में एक बड़ा गुण ये भी है कि उसमें बिना ही परिश्रम के मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कलयुग की एक महिमा ये भी है कि इसमें मानसिक पुण्य तो होते हैं लेकिन मानसिक पाप नहीं होते। सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग में जो स्थान कठिन पूजा, यज्ञ और योग तप आदि से प्राप्त होता है, वही स्थान कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम जप से प्राप्त कर सकते हैं। सत्य युग में सब योगी होते हैं। त्रेता में मनुष्य को अनेक प्रकार के यज्ञ करने पड़ते हैं, लेकिन कलयुग में ना तो योग है, ना यज्ञ है, ना ज्ञान है, ना तपस्या है। बस श्री हरि या श्री राम जी का गुणगान और नाम जप ही एकमात्र आधार है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का ध्यान जरूर करे। इस प्रकार यदि लोग विश्वास करें तो कलयुग के समान दूसरा कोई भी युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गाकर और उनके नाम जप से ही मनुष्य अपनी जगह बैकुंठ में बना सकता है। इसी प्रकार भागवत गीता में भी मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के माध्यम से संसार को जो शिक्षा दी है वो अनुपम है। भागवत गीता के अनुसार मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वो उसको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें और हरि का नाम लेते रहें। जय श्री राम।